हम सभी प्यारे प्यारे बाबा के बच्चों ने आज कृष्ण जन्माष्टमी मनाई है। तो आप सभी ने कृष्ण जन्माष्टमी में क्या क्या किया? सभी ने व्रत रखा, हाँ, या फिर बर्थडे मनाया जी? बर्थडे मनाया या व्रत रख करके आज का दिन बिताया? सिर्फ कृष्ण को याद किया व्रत रख के? क्या क्या किया आज के दिन? वैसे तो देखा जाए श्री कृष्ण का जो दिन है, ये वाला जो दिन है, जन्माष्टमी कहते हैं इसको। जन्माष्टमी मतलब कि क्या होता है आज के दिन? अमावस्या की रात को कहते हैं श्री कृष्ण जी रात के 12 बजे धरती पर अवतरित हुए। तो बाबा हम सब बच्चों को बताते हैं कि इतनी पवित्र आत्मा, इतनी श्रेष्ठ आत्मा, इतनी महान आत्मा का जो जन्म दिखाया है, अमावस्या की रात को दिखाया है। और उसमें भी बाबा कहते कि रात में भी 12 बजे का टाइम, ये जो समय है, तो ये समय क्या दर्शाता है? किस चीज को दर्शाता है? ये समय दर्शाता है कि जब कलयुग समाप्त हो रहा है, कलयुग की रात बीत रही है और सतयुगी दिन जो है वो आने वाला है। तो ये उस चीज का यादगार है। तो श्री कृष्ण कौन सी आत्मा है, कैसी आत्मा है, हम सब उसको इतना जानते हैं, कितना याद करते हैं। सारे सब जगह उसके मंदिर मिलते हैं और कितने रूपों में कृष्ण कृष्ण को याद किया जाता है। कोई उसको गोपाल कहता है, कोई उसको नंदलाला कहता है, कोई उसको अपना ठाकुर जी कहता है, तो कोई उसको श्याम सुंदर श्याम कहता है, तो कोई उसको कन्हैया कहता है। तो अनेक नाम है और अनेक नामों से उसके रूप बना करके लोग उसको याद करते हैं। आज के दिन है ना, उसका जन्म दिवस मनाते हैं। तो आज श्री कृष्ण का जो बर्थडे है, रात के 12 बजे अर्थात के कलयुग की रात समाप्त हुई और सतयुग की शुरुआत, सतयुग का दिन। हाँ, सही सही बोला आपने। अमावस्या, सॉरी, मैं दिवाली की बात याद आ गई मुझको। लेकिन ये जो है जन्माष्टमी, जो विशेष जन्माष्टमी है, अष्टमी का जो दिन है, तो श्री कृष्ण का जन्म जो है वो अष्टमी को जो दिखाया जाता है, उसका भी बाबा ने एक राज हम सब बच्चों को बताया है कि अष्टमी पे क्यों मनाया जाता है श्री कृष्ण का जन्मदिन। क्योंकि आपने जब कोर्स किया होगा तो कोर्स में ये चीज हमको बताई गई थी कि श्री कृष्ण के 8 जन्म होते हैं, है ना। 8 जन्म है। सतयुग में कितने जन्म होते हैं हम सब आत्माओं के? उसमें भी जो विशेष बताया गया है, श्री कृष्ण की जो आत्मा है वो सब आत्माओं की एक तरीके से लीडर है। श्री कृष्ण जो है उसको हम ये कहेंगे कि वो नेक्स्ट टू गॉड है, क्योंकि एक परमात्मा के बाद जो नेक्स्ट आत्मा जिसकी जो पूजा करने लायक है, जो वंदनीय है, वो श्री कृष्ण है। और कोई भी आत्मा परमात्मा के बाद पूजा करने लायक, बाबा कहते, जो सबसे ग्रेट सोल है, पर शिव बाबा तो है ही हमारे, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट कौन सी आत्मा है? तो वो शिव। एक मिनट भैया, मेरा क्लास चल रहा है। तो शिव बाबा के बाद नेक्स्ट सोल जो है वो श्री कृष्ण की आत्मा की है ना। तो इसीलिए वो हमें, जैसे शिव के मंदिर सारे पूरे भारतवर्ष में पाए जाते हैं, ये बात तो आप सभी जानते हैं, लेकिन उसके बाद जो जैसे कहते केदारनाथ, तो साथ में बद्रीनाथ है ना। तो शिव बाबा के साथ साथी है वो आत्मा, कंपेनियन बन करके चली है हमेशा से। तो इसीलिए जैसे कंपेनियनशिप में शिव बाबा छुप जाता है, क्योंकि वो बिंदु है, पॉइंट ऑफ लाइट है। और श्री कृष्ण जो है वो पूरा रूपधारी है, उसका जन्म इतना दिव्य और अलौकिक है। तो इसीलिए जितने भी कर्तव्य जो शिव बाबा ने किए हैं, वो सारे कर्तव्य हमने श्री कृष्ण के साथ उसको जोड़ दिया है, कि वो सब कुछ श्री कृष्ण ने किया। जैसे बहुत बार हम बाबा के साथ बहुत कुछ करते हैं, हम बाबा की याद में रहते हैं, बाबा की याद में रह करके हम इतने सारे संगम युग पर इतने बड़े बड़े काम करते हैं, तो लोगों को लगता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन बाबा क्या कहते, कराने वाला कौन है?
शिव बाबा है, कराता शिव बाबा है, तो सब कुछ शिव बाबा करता है, लेकिन उसके करनी जो है, उसके सारी शक्ति जो है वो हम बच्चों को मिल जाती है और नाम हमारा हो जाता है। उसी तरीके से बाबा कहते हैं कि श्री कृष्ण आत्मा के साथ हमने सारी लीलाओं को जोड़ दिया है। जितनी भी लीलाएं दिखाई गई हैं श्री कृष्ण की, वो सब शिव बाबा की लीलाएं हैं। और वो सारी लीलाएं बाबा ने कब की? संगम युग पर की। तो उसी तरीके से आज एक एक करके हम देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो श्री कृष्ण के साथ बहुत ज्यादा फेमस है। हाँ, बहुत सारी कहानियां हैं ना श्री कृष्ण की, जन्म से लेकर के जब तक वो बड़े हुए तब तक अनेकों कहानियां हैं। तो बाबा कहते हैं जितनी लीलाएं श्री कृष्ण की दिखाई गई है, उन सारी लीलाओं का कनेक्शन मेरे साथ है। तो सबसे पहले जब हम शुरू करें, बर्थ से शुरू करें, तो श्री कृष्ण का बर्थ कहाँ दिखाया गया है? एक प्रिजन में दिखाया है। और प्रिजन में जहां पर देवकी और वासुदेव जो है साथ में है। तो ये बड़ी विचार करने वाली बात है कि भाई जब कंस को ये बात पता थी कि देवकी की 8वीं संतान मेरा वध करेगी, तो उन्होंने उन दोनों को एक ही प्रिजन में क्यों रखा? एक ही कारागार में उनको क्यों रखा? वो उनको अलग अलग रख देता था, अलग अलग स्थान पे रख देते थे, तो फिर संतान पैदा ही नहीं होती थी। तो संतान तो फिर भी पैदा हुई है ना। तो ये क्यों दिखाया गया है हमारी स्टोरी में, श्री कृष्ण की बर्थ की स्टोरी में ये बात क्यों दिखाई गई? ये बड़ी सोचने वाली बात है ना। तो ये इसका रीजन बाबा हम सब बच्चों को समझाते हैं कि विचार करो इस बात पे कि जिसने स्टोरी बनाई, कहानी बनाई, वो क्या दिखाना चाहते हैं। कि क्या हमारी इतनी बुद्धि नहीं चलेगी कि भाई कंस जो है इतना बड़ा राजा, और इतने बड़े राजा इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है कि भाई जिसकी भविष्यवाणी हो गई हो, जिससे वो इतना खौफ करता हो, और एक दुर्गा शक्ति ने आकर के, योग माया ने आकर के उसको भविष्यवाणी करके बताई है कि तेरे को मारने वाला तो पैदा हो चुका है ना। ऐसे करके उसको बताया, भविष्य पूरा ओरेकल हुआ जिसको कहते हैं आकाशवाणी हुई, और फिर भी उसने अपनी बहन को और अपने जीजा को साथ में रख दिया, एक जेल में बंद करके एक साथ रख दिया। तो क्या इतना भी वो समझ नहीं पाता था कि मुझे इन दोनों को अलग रखना चाहिए? तो ये क्यों दिखाया है? क्योंकि कंस को भी पता था कि संतान उत्पत्ति तो योग बल से ही होती है। इन दोनों की संतान जो पैदा होगी वो योग बल से, पवित्रता के बल से होगी। तो संतान अगर मैं इन दोनों को अलग अलग भी रख दूंगा तो भी संतान उत्पत्ति तो जरूर होगी, है ना। लेकिन फिर भी उन दोनों को साथ में क्यों दिखाया गया है? अगर मान लो इस कहानी में उन दोनों को अलग अलग रख दिया होता, इस कहानी को इस तरीके से बनाया जाता कि देवकी दूसरे प्रिजन में होती और वासुदेव किसी और प्रिजन में होते, तो क्या देवकी के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगता कि वो वासुदेव की ही संतान थी या किसी और की संतान थी, है ना। तो श्री कृष्ण की प्योरिटी को साबित करने के लिए ये चित्रकार ने या कहानी जिसने बनाई है उसने उन दोनों को साथ में रखा, क्योंकि आज की जनरेशन इन सब बातों को बहुत गलत तरीके से लेती है ना। आज की जनरेशन ये बातें समझ नहीं पाती है। जैसे आज हम श्री कृष्ण को की जितनी लीलाएं हैं हमने उसको मनगढ़ंत तरीके से पेश किया है। आज के अगर एक छोटे से बच्चा जो है श्री कृष्ण की लीलाएं करने लग जाए तो हम उसको अच्छा मानेंगे क्या? हम कहेंगे कि भाई श्री कृष्ण तो गोपियों के कपड़े चुराता था, श्री कृष्ण मटकी फोड़ देता था। आज कोई लड़का जाकर के किसी के कपड़े चुरा के ले आए तो आप उसको अच्छा मानेंगे क्या? अच्छा मानेंगे? तो हमने उसकी जितनी लीलाएं हैं उसको गलत तरीके से ही समझा है। उसकी सारी बातों को हमने नजरअंदाज करके या फिर उसको मिसअंडरस्टैंड करके, उसका मीनिंग ना समझ करके हमने उसको उसको ब्लेम किया है, उसको चोर कह दिया, मक्खन चोर कहा। और वो उसका एक ही था, बहुत सारी गोपियां मेरे आसपास हों। उसने राधा से प्यार किया और शादी रुक्मणी के साथ की। तो हमने उसके साथ इतने सारे ब्लेम्स उसके नाम पे लगा दिए हैं। तो ये भी एक ब्लेम कि उसकी माता तो अलग थी, उसका पिता कहीं अलग था, है ना। तब देवकी ने गर्भ धारण कैसे किया? तो ये सारे क्वेश्चंस होते थे बहुत बड़े बड़े, है ना। तो इसलिए उन्होंने उसको एक साथ दिखाया है। फिर दिखाया है कि जब कृष्ण का जन्म हो रहा है तो बहुत सारी बेड़ियां जो थी वो सब टूट गई,
है ना। जितनी बेड़ियां थी उनके माता पिता को, वो सब बेड़ियां टूट गई, वासुदेव की सारी बेड़ियां टूट गई। वो लेकर के उस टोकरी में उस बच्चे को लेकर के जा रहा है। और जब उस बच्चे का जन्म हो रहा है तो बहुत तूफान है, आंधी है, तूफान है, प्रलय जैसी अवस्था है। और उसमें उसमें बाद में जब वो जाता है तो यमुना में जैसे ही श्री कृष्ण का पैर पड़ता है तो क्या होता है, यमुना शांत हो जाती है ना। तो श्री कृष्ण का जन्म से ही जैसे ही वो आत्मा जैसे गर्भ से बाहर बाहर निकलती है तो हर चीज शांत होनी शुरू हो जाती है। तो कितनी उसकी पवित्रता की पावर है। तो ये किस चीज को दर्शाता है कि कृष्ण का जन्म कलयुग के अंत और सतयुग के आदि का प्रतीक है। कि कलयुग में महाविनाश जो है जब चल रहा होगा, चारों तरफ प्रकृति पांचों तत्व जो है तांडव मचा रहे होंगे, तब उस समय कृष्ण की आत्मा धरती पर आएगी और प्रवेश और उसका जन्म होगा। और जैसे ही उसका जन्म होगा ये पांचों तत्व शांत हो जाएंगे और हम सबको पता चल जाएगा, धरती पे हर आत्मा को आभास हो जाएगा कि एक पवित्र आत्मा ने इस धरती पर कदम रख दिया है, एक पवित्र आत्मा का जन्म हो गया है। तो ये ऑटोमेटिकली सबको पता चल जाएगा, ऑटोमेटिकली हमें आभास हो जाएगा उस बात का, उस तेज को, शक्ति को हम महसूस करेंगे। तो उसी तरीके से बाबा कहते हैं कि फिर वो सतयुग की शुरुआत होगी, नए युग की शुरुआत होगी। तो जब तक कृष्ण बड़ा होगा तब तक पृथ्वी अपने आप को ठीक ठाक करके तैयार कर लेगी। और जब श्री कृष्ण जो है 35 ईयर्स का होगा तो तब उसको राजा बनाया जाएगा और तब उसका नाम बदली करके नारायण रखा जाएगा, उसका स्वयंवर होगा। तो केवल कृष्ण का जन्म नहीं है, कृष्ण के साथ उसके सारे सहपाठी भी तो हैं, पूरी एक नई जनरेशन आएगी। तो केवल कृष्ण का जन्म नहीं, उसके साथ श्री राधे का जन्म है, उसके साथ कितनी सारी पवित्र आत्माओं का जन्म है। तो कृष्ण के साथ ये सब एक नए सतयुगी युग को स्टार्ट करने के लिए निमित्त बनेंगे। अच्छा, फिर हम देखते हैं कृष्ण की स्टोरी में एक नई बात और दिखाई देती है कि जब कृष्ण गोकुल गांव पहुंच जाता है, वहां पर यशोदा माँ के साथ और जो उसके पिताजी हैं उनके साथ वो रह रहा होता है। छोटा सा बच्चा है, एकदम छोटा सा बच्चा है। और उस छोटे से बच्चे को मारने के लिए कंस जो है कितने बड़े बड़े असुरों को भेजता है ना, एक एक करके। कभी कागासुर आता है, कभी पूतना आती है, कभी अकासुर, बकासुर, कितने सारे जो है असुर आकर के उसको मारने का प्रयास करते हैं एक के बाद एक। और वो सब रूप अलग अलग धारण करके आते हैं, कोई भी एक रूप धारण नहीं करता। पूतना जो है कितना सुंदर रूप धारण करके आती है। तो जितने असुर हैं वो सब भी कोई ना कोई शक्ति प्राप्त होते हैं, उनको भी कोई ना कोई वरदान होता है ना। कोई एक हर एक असुर को कोई ना कोई शक्ति प्राप्त है। और कितने असुर तो ऐसे हैं जो कि श्रापित हैं, है ना, जो श्रापित होकर के असुर बने हुए हैं। जैसे पूतना जो थी वो पहले पूतना नहीं थी, वो एक देवी थी जिसको श्राप मिल गया था और वो जाकर के फिर एक असुर के रूप में उसने जन्म लिया। उसी तरीके से बहुत सारे असुरों को जो दिखाया गया है वो इस तरीके से दिखाया है कि वो सब श्रापित है और असुर बने हुए हैं। तो उनका उद्धार करने के लिए भी जैसे श्री कृष्ण ने जन्म लिया है ना। तो शिव बाबा हम सब बच्चों को इसका आध्यात्मिक रहस्य बताते हैं कि जब हम बच्चों का जन्म होता है एज ए ब्राह्मण, हाँ, शिव बाबा आए धरती पर तो हम बाबा के बच्चे बनते हैं। हम सब बाबा के बच्चे बनते हैं। तो जैसे हमको कितना समय हुआ है बाबा के बच्चे बने हुए, तो हम शिव बाबा के बच्चे बने हैं। तो अभी कैसे छोटे छोटे हैं, कोई 1 महीने का बच्चा है आप में से, कोई 10 दिन का बच्चा होता है, कोई 2 महीने का, कोई 6 महीने का बच्चा है। हमने तो अभी अभी कोर्स किया है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं ना। तो बाबा उनको कहते हैं कि आप मेरे 2 महीने के बच्चे हो, आप मेरे 10 महीने के बच्चे हो। तो 10 महीने के बच्चे कितने छोटे होंगे, या 10 दिन के बच्चे कितने छोटे होंगे। अब कोई आत्माएं जो इतने कम समय में बाबा के बच्चे बने हैं और बाबा पे निश्चय हो गया है, तो क्या होता है उनके ऊपर। पहले तो क्या है, माया के मुरीद थे, माया के गुलाम थे। लेकिन जैसे ही बाबा को अपना पिता माना तो माया से दुश्मनी मोल ले ली। हाँ, माया से दुश्मनी मोल ले ली मतलब कंस से दुश्मनी मोल ले ली, माया कंस से दुश्मनी मोल ले ली। तो अब क्या करेगा वो, क्या करेगी माया,
वो क्या करेगी, असुरों को भेजेगी ना एक एक करके रूप बदली करके कि भैया इनको तंग करो, इनको परेशान करो, जाओ इनको खत्म करो, इनके लिए विघ्न पैदा करो। तो आप इतने छोटे से बच्चे हो बाबा के, लेकिन असुर तो बहुत सारे आते हैं। हाँ, माया के अनेक अनेक रूप आते हैं ना। हाँ, देखे हैं, माया कभी अकासुर बन के आती है, कभी बकासुर बन के आती है, कभी सांप का रूप धर धर के आती है ना, कभी देह अभिमान के रूप में आती है, देह अभिमान के रूप में आती है ना। तो उसको बाबा कहते हैं जैसे माया सांप बन के आई है, सांप वाला राक्षस है ये। तो वो अपने वो आकर के फन फैला के खड़ा हो जाता है मारने के लिए, है ना। और लेकिन उसमें उस छोटे बच्चे की, श्री कृष्ण की अवस्था कैसी दिखाई है छोटे बच्चे की, वो देखते ही, जैसे ही वो किसी को देखता है ना, वो पहचान लेता है कि ये कौन सा राक्षस है ना। वो मुस्कुराता है उसको देख करके, है ना, मंद मुस्कान देता है, आ गया तू, मैं तेरा उद्धार करने, अभी मैं तेरा उद्धार करूंगा, है ना। वो उसके सारे जन्मों को जान लेता है। वो जान जाता है कि ये राक्षस कौन है, क्या है। वो नहीं जानता है, वो राक्षस नहीं जानता मैं कौन हूं क्या हूं, लेकिन वो बच्चा जानता है कि ये कौन है क्या है और मुझे इसका उद्धार करना है। तो हमारी वृत्ति कैसी होनी चाहिए, सोचो कि हम बाबा के बच्चे हैं, तो माया के अनेक अनेक रूप आएंगे हमारे सामने, माया के बहुत सारे विघ्न आएंगे, कोई व्यक्ति के रूप में भी आ सकता है। तो हमें क्या सोचना है उस समय, कि पहली बात तो अपनी स्थिति देखो, कि अपने आप को उस समय श्री कृष्ण की तरह देखो कि क्या मेरी स्थिति आनंद में है। वो तो मुस्कुराता है ना, उसको कोई डर नहीं है उन असुरों को देख करके, उसको डर लगता है नहीं। तो वो एक सीन दिखाया है ना, बड़ा सुंदर सा सीन दिखाया है, वो असुर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, कासुर था शायद वो। तो वो जो है आता है और हल जो है वो उसके ऊपर मारता है, उस बच्चे के ऊपर, उसको मारने के लिए वो ऐसी लात मारता है उस हल को कि वो उसको लेकर के घुमा घुमा के दूर जाके गिरता है। उस छोटे से बच्चे में इतनी ताकत दिखाई है, कितनी शक्ति दिखाई है। तो वो कोई बाहुबल की ताकत नहीं है, वो आत्मिक बल की, योग बल की ताकत है, जिससे कि वो असुर ही हिल जाते हैं, है ना, वो दूर जाके गिरते हैं। तो वो हम सबकी, बाबा ने जो हमें शक्ति दी है उसकी निशानी है कि हम इतने छोटे से समय में, इतने थोड़े से समय में हम इतने शक्तिशाली बन जाते हैं कि अपनी इतनी बड़ी बड़ी कमजोरियों को हम चुटकी में ऐसे ऐसे फटाफट समाप्त कर देते हैं। हाँ, तो हम कि बाबा की बच्चों, उसकी शक्ति हमारी है, ये शक्ति का प्रतीक है। तो हम कितने शक्तिशाली हैं उसकी परख है ये। तो अपनी स्थिति को चेक करो, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, अपनी स्थिति को चेक करो अपने आप को देखो कि हम कौन सी किसकी संतान है, शिव बाबा के बच्चे हैं। तो हम अभी कितना हमें समय हो गया है, तो छोटा सा बच्चा जब श्री कृष्ण इतना कुछ कर सकता है, इतने बड़े बड़े असुरों से लड़ सकता है, तो हम क्या करेंगे। हमें भी ऐसे ही करना है ना। तो हमारे सामने कोई वीकनेस, कोई बीमारी टिकनी नहीं चाहिए, ठीक है, घबरा के भागनी चाहिए। तो इन सब का उद्धार भी देखो उसने, बच्चे ने किया। तो कल्याण की भावना दूसरी, कि कोई भी हमारे सामने आए, चाहे किसी भी फॉर्म में, विघ्न रूप में आए, लेकिन हमारे लिए उसके मन में कल्याण की भावना हो कि ये आत्मा भले ही मेरे लिए विघ्न पैदा कर रही है, लेकिन इसका उद्धार हो जाए। तो ये कल्याण की भावना भी हमारे अंदर होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम और कौन कौन सी छोटी छोटी लीलाएं हम श्री कृष्ण की देखते हैं, जैसे कि श्री कृष्ण मिट्टी खा रहा है, और मिट्टी खा रहा है और यशोदा माँ उसको कह रही है जरा मुंह दिखा अपना, कितनी मिट्टी तूने खाई है। वो कहता है नहीं नहीं, मैंने कोई मिट्टी नहीं खाई है। नहीं नहीं, तुम अपना मुंह दिखाओ। तो वो उसका मुंह देखती है, तो क्या देखती है, सारा ब्रह्मांड उसके अंदर दिखाई दिया, और उसको हैरानी हो गई, सारा ब्रह्मांड इसमें कैसे दिखाई दे रहा है। देख के हैरान उसका मुख देख करके। तो इसका बाबा आध्यात्मिक रहस्य बताते कि हम शिव बाबा के छोटे छोटे बच्चे, है ना, छोटे छोटे बच्चे ही है ना, लेकिन जब ज्ञान सुनाते हैं तो सारे ब्रह्मांड का ज्ञान सुनाते हैं। हाँ, हमारे मुख से सारा ब्रह्मांड दिखाई देता है ना लोगों को, तो हैरानी होती है ना सुन करके। तो देखो जो बड़े बड़े विद्वान हैं, वो क्या होता है, हम छोटी छोटी कन्याएं, हमें कि दुनिया का अनुभव नहीं, एक्सपीरियंस नहीं, हम बाबा के छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन सारे ब्रह्मांड का राज उनको बता रहे हैं कि ऊपर क्या है, नीचे क्या है, और उसके नीचे क्या है ना, सब कुछ बता रहे हैं उनको। तो वो हैरान होते हैं हमारी बातें सुन के, इन्हें ये सब कैसे पता है।
तो बाबा कहते कितनी ताकत, कितनी शक्ति, तुम्हें मैं सारे ब्रह्मांड का मालिक बना देता हूँ। तो वो ब्रह्मांड का राज, सारे ब्रह्मांड का राज तुम सारी दुनिया को बताते हो, तो कितनी पावर तुम्हारे अंदर है। तो इसीलिए उसमें उन्होंने उसको दिखाया है कि यशोदा माँ जो है उसको ब्रह्मांड का ज्ञान जो है मुख से प्राप्त हुआ। तो हम बच्चों को भी सारे ब्रह्मांड का राज कहाँ से प्राप्त हुआ? ब्रह्मा मुख से प्राप्त हुआ ना। तो ब्रह्मा मुख में हमने ब्रह्मांड को देख लिया, है ना। तो सारे ब्रह्मांड का परमेश्वर परमात्मा हमको प्राप्त हो गया और हमने इस ज्ञान को जीवन में धारण किया, तो हमारी बुद्धि के कपाट खुल गए सब। तो वो उसका मतलब है। फिर हमने और श्री कृष्ण की लीलाएं जो दिखाई है कि वो मक्खन चुराता है और मटकी फोड़ता है। मक्खन चुराना, मटकी फोड़ना, ये तो कोई ऐसी लीला नहीं लगती है कि भाई जिसके लिए इतना गायन क्यों है कि भाई मटकी फोड़ी और मक्खन खाया। तो मक्खन तो हम सदियों से खाते आ रहे हैं, और उसके लिए मक्खन चुराना और मटकी फोड़ना, तो क्या कृष्ण के घर में मक्खन की कमी थी कि भाई उसको जगह जगह जाकर के एक एक के घर में जरूर मक्खन खाना है? उसका पता है रूल दिखाया है कि मुझे हर घर में मक्खन चुराना है, हर घर से जाकर के मक्खन चुराना है। और वो उसके सखों के साथ, फ्रेंड्स के साथ ना लिस्ट जैसे मन में होती थी कि आज उसके घर में जाकर के मक्खन चुराना है, आज उसके घर में जाकर के मक्खन चुराना है। तो क्या उसके घर में मक्खन की, घी की, दूध की कमी थी? छाछ की कमी थी कि वहां छछिया भर छाछ के लिए जो है वो इतना सब कुछ करता था? छोटे बच्चे कौन करते हैं आजकल ऐसे? हाँ, तो ये लीला क्यों दिखाई है? क्योंकि बाबा ने क्या कि घर घर से, हाँ, घर घर को स्वर्ग बनाना है, हर घर में एक एक बच्चा बनाना है, हर घर में आत्मा का जो दीपक है वो जगाना है, हर घर में आत्मा को ज्ञान का मक्खन खिला के शक्तिशाली बनाना है। तो इसीलिए मटकी फोड़ी, अर्थात ये शरीर जो है ना वो मिट्टी का बना हुआ है। तो बाबा ने आकर के इस मिट्टी के शरीर की मटकी को फोड़ दिया, और ज्ञान मक्खन जो है हम बच्चों को खिलाया है। तो वो उन्होंने श्री कृष्ण के साथ दिखा दिया कि उसको हर घर में मक्खन खाना है ना, हर घर में आत्मा जाग जाए, हर घर की आत्मा का जागरण हो जाए। तो इसलिए उन्होंने हर घर के लिए ये सब दिखाया है। फिर उसके साथ हम कहते हैं कि वस्त्र चुराए, गोपियों के जो वस्त्र हैं वो चुराए। वो नहा रही थी गोपियां, और उन गोपियों के कपड़े चुरा करके वो ले गया उनको सबक सिखाने के लिए। आजकल कोई छोटा बच्चा ऐसा करे या कोई लड़का ऐसा करे तो उसको अच्छा थोड़ी ना मानेंगे, उसको गलत मानेंगे। आपके घर में कोई कंप्लेंट लेके आ जाए आपके लड़के ने ऐसा किया है भाई, तो क्या लगेगा आपको? और वो कहे मैं तो श्री कृष्ण जी को फॉलो कर रहा हूँ, हाँ, मैं तो जैसा श्री कृष्ण जी ने किया मैं तो वैसा ही कर रहा हूँ। तो फिर आप क्या कहोगे उसको कि बेटा ऐसा मत करो जैसा श्री कृष्ण जी ने किया है, या सभ्यता से बिहेव करो थोड़ा। हम्म तो ये तो एक गलत तरीका हो गया ना। तो उसका बाबा ने कहा कि आध्यात्मिक रहस्य क्या है कि शरीर रूपी कपड़ा, तो शरीर रूपी कपड़ा बाबा ने हम सबका चुरा लिया है। दिया है सभी ने अपना शरीर रूपी कपड़ा। हाँ, शिव बाबा ने आकर के कहा कि ये जो तुम्हारे कॉस्ट्यूम्स है ना, ये बॉडी जो कॉस्ट्यूम है, ये कॉस्ट्यूम मैं तुमसे आकर के ले लेता हूँ, भूल जाओ इसको, है ना। तो बाबा आकर के हमें आत्मस्मृति का तिलक लगा देते और हमारे ये जो शरीर रूपी कपड़ा है इसको चुरा लेते हैं। तो उस चोरी की निशानी जो है उन्होंने क्या दिखाई है कि श्री कृष्ण ने गोपियों के कपड़े चुराए। तो गोपियां हैं कौन? वो सब गोपी का मतलब है जिसने ज्ञान की गोपनीयता को समझा, जाना। तो इस ज्ञान में कितनी गहराई है उसको जिसने जाना वो गोपी है। तो गोप और गोपी, तो इस ज्ञान में इतनी गुप्त गुप्त बातें हैं, उन सब गुप्त बातों को जिसने समझा, धारण किया, जिसने जो उसके नशे में पूरे टाइम रहते थे वो थे गोप गोपी। हाँ, तो हम उस नशे में रहते हैं ना, तो गोपियों को भी क्या दिखाया है, वो एक अलौकिक नशे में रहते थे। इसलिए कहते हैं कि अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो कि क्या होता है। तो वो अतीन्द्रिय सुख वो वृंदावन की गोप गोपियां नहीं है, लेकिन हम बच्चे हैं।
कि जो परमात्मा मिलन में जो अतीन्द्रिय सुख प्राप्त होता है, वो पूछना हो उसमें कितनी गोपनीयता है, उसमें कितनी कितनी उसमें कितनी मिठास है, कितना प्यार है, कितना आनंद है उसके अंदर, तो वो हम बच्चे जानते हैं। तो वो बाबा की वो सारी शक्तियां जो हमें प्राप्त होती है, जो आनंद हमें योग में प्राप्त होता है, जो बाबा के साथ मिलन का आनंद हम बच्चों को प्राप्त होता है, उस चीज के कारण बाबा हमको कहते तुम सब मेरे गोप गोपी बच्चे हो, है ना। हम भी झूमते हैं ना, बाबा जब बाबा आते थे ना यहाँ डायमंड हॉल में, तो हम सब बच्चे, जैसे हमारा कन्हई सब कन्हैयों का कन्हैया बैठा हुआ है, कन्याओं का कन्हैया बैठा है, और हम सब जो है नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, बाबा की मुरली चल रही है। तो श्री कृष्ण ने जो मुरली बजाई, उसको सुनने के लिए कहते गोपियां अपना सारा काम धाम, बच्चे रोते हुए छोड़ करके भाग करके वो मुरली सुनने जाती थी, है ना। अपने पति को भूल करके उसकी मुरली सुनने जा रही है, उसको अपना पति का भी ध्यान नहीं है, उसकी मुरली सुनने के लिए हर चीज छोड़ने को तैयार है, सिर्फ मुझे कान्हा की मुरली सुननी है। ऐसी क्या मिठास है उसकी मुरली में। तो वो मुरली कोई काठ की मुरली नहीं है, कोई लकड़ी की मुरली नहीं है, जिसको सुनने के लिए सारी माताएं बहनें जो है अपना घर बार छोड़ करके चली जाती थी, नहीं। तो वो माताएं बहनें घर छोड़ करके शिव बाबा की मुरली सुनने के लिए आती। तो ये जो मुरली आप सुनते हो, हमने अपनी आंखों से देखा है। सुबह सुबह पहले तो मुरली 7 बजे नहीं होती थी, कभी 5 बजे, कभी 6 बजे। तो सोचो बूढ़ी बूढ़ी माताएं शिव बाबा की मुरली सुननी है, शिव बाबा की मुरली सुननी है, अपने घर से निकल रही अंधेरे में रात के टाइम कि हमें सेंटर जाकर के मुरली सुनने जाना है। इतना नशा होता था, इतना नशा कि बाबा की मुरली जरूर सुननी है। तो उसका गायन है, उस नशे का गायन है जो उन्होंने शास्त्रों में लिखा है कि मुरली सुनने के लिए गोप गोपियां, है ना, अपनी सुध बुध खो बैठती थी बाबा की मुरली सुनने के लिए। तो बाबा ऐसी मुरली सुनाता है ना, ज्ञान डांस करता है बाबा, तो उस पे हम नाचते हैं। तो रास भी दिखाया है उन्होंने। तो क्या दिखाया है, श्री कृष्ण जो है राधा के साथ रास करता है। तो जब रास करता है तो वो सर्कल दिखाया है, सर्कल में हर एक के साथ कृष्ण दिखाया है। वो देखा कि राधा के साथ रास कर रहा है, और बाकी गोपियां सोच रही हैं कि हमें भी चाहिए कृष्ण, हमें भी चाहिए अपने साथ। तो वो अपने अनेक रूप बना देता है, अपने अनेक रूप एक एक के साथ है ना। तो सब खुश हो गए। तो उसी तरीके से बाबा हम सबके साथ है ना। तो ये कंपेनियनशिप की निशानी है कि श्री कृष्ण केवल श्री कृष्ण की बात नहीं है, श्री कृष्ण तो एक ही आत्मा है, लेकिन परमात्मा को हर एक अपना साथी बनाता है। हम सब बाबा को अपना साथी बनाते हैं ना, कंपेनियन बनाते हैं। तो हमने बाबा को कंपेनियन बनाया, तो मतलब बाबा हम सब के साथ, हर कोई कहता मेरा बाबा, मेरा साथी आ जाओ, तो मेरा बाबा आ जाओ। तो आप सबका बाबा आपके साथ है ना। तो आज अपने साथी को लेकर के बाबा के साथ रास करना, डांस करना। तो उसको बाबा ने कहा कि साथी बना करके रास करो। तो वो उन्होंने महारास दिखाया है। तो ये महारास जो है विशेषकर बाबा कहते संगम युग की यादगार है, कि हम भगवान के साथ उसको कंपेनियन बना करके महारास करते हैं। सारे विश्व के ग्लोब पे हम बच्चे जो है भगवान से मिलन मनाते हैं, है ना। तो ये एक बहुत सुंदर सर्कल है लाइफ का, कि हम केवल ये सौभाग्य हम बच्चों को कल्प कल्प प्राप्त होता है। हर कल्प में हमें ये बाबा के साथ मिलन मनाने का सौभाग्य प्राप्त होता है, और उसके वाइब्रेशन सारे वर्ल्ड में फैलते हैं। तो हमारी कंपेनियनशिप का गायन है ये। फिर नेक्स्ट जो है वो है राधा और कृष्ण का रिलेशन। तो हमने हर जगह जहां कहीं भी देखा, पूरे भारतवर्ष में हमने देखा सब जगह राधा कृष्ण के मंदिर हैं। तो कृष्ण का अकेला मंदिर तो मिलेगा, लेकिन अगर दूसरा मंदिर अगर किसी के साथ मिलता है तो वो सिर्फ राधा के साथ है ना। कभी कृष्ण और रुक्मणी का कोई मंदिर नहीं दिखता, देखा है? या किसी और गोपी के साथ कोई मंदिर दिखाया है, देखा है कभी? तो ये निशानी किस चीज की निशानी है? ये निशानी किस चीज की निशानी है? ये कृष्ण की पर्सनल लाइफ की निशानी है, कि उसका संबंध एक ही आत्मा के साथ था जब वो कृष्ण के रूप में थी, और वो थी सिर्फ राधा। उसका कोई किसी रुक्मणी के साथ या किसी और गोपी के साथ कोई और रिलेशन नहीं था। जब वो कृष्ण था तो उसकी कंपेनियनशिप राधा के रूप में ही थी, राधा ही उसकी कंपेनियन थी।
क्योंकि राधा और कृष्ण ही बड़े होकर के लक्ष्मी नारायण के रूप में धरती पर राज करते हैं। अगर रुक्मणी के साथ नाम की कोई लड़की होती और उसके साथ उनका स्वयंवर होता या उनकी शादी होती, तो एक तो मंदिर बनता, कहीं ना कहीं एक स्थान तो ऐसा होता नहीं है, है ना। तो ये इस चीज की निशानी है। तो बाबा ने कहा कि ऐसे कृष्ण को हमने इतना बदनाम किया कि 16,108 रानियां श्री कृष्ण की हमने दिखाई है, और हमने जो कृष्ण को इतनी सारी गोपियों के साथ दिखाया, वो सब शिव बाबा की लीला है। तो बाबा कहते मैं आकर के माताओं और बहनों को सबसे पहले जगाने का काम करता हूँ, क्योंकि उद्धार स्वर्ग के गेट जो है वो माताएं बहनें कन्याओं के द्वारा खुलने वाले हैं, राइट। तो इसीलिए जब मैं आता हूं तो मेरा ज्ञान भी सबसे पहले माताएं और बहनें सुनती हैं। और जो सत्युग और त्रेता की जो आत्माएं हैं, जो रॉयल फैमिली की सोल्स हैं, वो 16,108 हैं टोटल। उनकी गिनती 16,108 है। जो राजघराने की आत्माएं हैं वो 16,108 है। तो वो आत्माएं हैं जिन्होंने संपूर्ण रीति से मेरे साथ कंपेनियनशिप निभाई है। तो इसीलिए उनको मेरे साथ हमेशा के लिए कृष्ण के साथ डाल दिया कि कृष्ण की 16,108 रानियां थी जो उसके साथ हमेशा रहती थी। वरना कोई व्यक्ति ऐसा है जो 16,108 रानियों के साथ रह पाए? हाँ, रह पाएगा? तो ये भी शिव बाबा की एक बहुत प्यारी लीला है। उसके अलावा हमने एक कहानी और देखी है श्री कृष्ण की, कि जब वो एक बार खेल रहा था, अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा था, गेंद खेल रहा था, तो एक जो गेंद थी उसकी, वो नदी में जाके गिर जाती है ना। और जिस नदी में जाके गिर जाती है वहां पे कालिया नाग रहता है ना। कालिया नाग के कारण से वो सारी नदी का पानी जो है वो विषैला हो जाता है। तो उसके जब वो गेंद गिर जाती है तो फिर वही गेंद क्यों चाहिए? उसके सहपाठी कहते हैं कि चलो हम कृष्ण, क्योंकि वो गेंद लेने के लिए उस नदी के पास जाता है, लेकिन सबको पता था कि वहां पे कालिया नाग है। उनको सबको मना किया गया था कि कोई भी नदी के पास ना खेले, लेकिन फिर भी वहीं जाके उसने खेला कि भाई वहां मुझे वहीं जाके खेलना है, कि ताकि गेंद गिरे वहां पर, है ना। और फिर वो लोग उसको कहते हैं कि नहीं नहीं हम दूसरी गेंद ले लेंगे, लेकिन वो कहते हैं नहीं, गेंद तो वही चाहिए। हाँ, गेंद तो वही चाहिए। क्यों भाई, वही गेंद क्यों चाहिए आपको, है ना। तो ये भी एक उद्धार वाली बात है। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि आज जो है पूरी पृथ्वी, ये जो पूरी पृथ्वी, ये भी एक गेंद है ना, बॉल है ना बहुत बड़ी। तो ये जो गेंद है ये भी क्या हो गई है, कहाँ, विषय सागर में जाकर के गिरी हुई है ना। ऐसी ऐसी जिसको कहते हैं चारों तरफ 5 विकारों की नदी में हम गोते खा रहे है ना। तो ये जो पूरी ये हमारी पृथ्वी है, इसको भी कालिया नाग जैसा नाग जो है ना इसके ऊपर बैठा हुआ है, मंडराया हुआ है, तो उसका विष चारों तरफ फैला हुआ है। तो अब क्या करें? तो बाबा कहते मैं कोई दूसरी पृथ्वी थोड़ी ना लेके आऊंगा कि भाई इस पे तो सांप बैठा हुआ है, 5 विकार है इसमें, वो सब जगह, तो दूसरी पृथ्वी का अरेंजमेंट करो। नहीं, पृथ्वी तो यही चाहिए, गेंद तो यही चाहिए। तो इसीलिए इसी गेंद को दोबारा से हमें तैयार करना है। तो इसलिए इस कालिया नाग को भगाना पड़ेगा, 5 विकारों से लड़ना पड़ेगा, उसको खत्म करना पड़ेगा, है ना, उस पे विजय प्राप्त करनी पड़ेगी, तभी तो ये सब होगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं श्री कृष्ण फिर जाकर के खुद गिरता है उसमें और जाकर के लड़ता है उसके साथ, है ना, 5 विकारों वाले नाग से वो लड़ता है, उस पे विजय प्राप्त करता है, उसको हराता है और फिर उसके ऊपर डांस करता है। तो उसको डांस करते हुए दिखाया, कितना सुंदर डांस दिखाया, और सब लोग जो है नाच रहे हैं, झूम रहे हैं कि श्री कृष्ण कितना सुंदर डांस कर रहे हैं। तो बाबा कहते तुम भी जब विकारों पे जीत पाते हो, अपनी वीकनेसेस पे जीत पाते हो, तो कितनी खुशी होती है। तो खुशी से डांस करते हो ना, डांस करते हो या नहीं करते हो? तो अपने आप को आज ऐसा डांस करना कि आज मैंने अपनी इस कमजोरी को जीता। तो हम जैसे नागों के ऊपर, है ना, कितने विषैले नाग हैं, जरा सोचो। जिसके 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 जिसको कहते पॉइजन से, विष से हमारी क्या हालत हुई पड़ी थी। तो बाबा कहते ऐसे विषैले नागों के ऊपर तुम जीत पाते हो, तो सचमुच में तुम बच्चे हो जो वो डांस करते हो, है ना, इतने शक्तिशाली बनते हो। तो वो डांस जो दिखाया है वो विजय की निशानी दिखाई है कि हम बच्चे, है ना, ऐसे
विकारों रूपी राक्षस के ऊपर जीत पाते हैं। ठीक है, फिर उसके अलावा और कौन सी कहानियां तो बहुत सारी हैं, टाइम जो है बीत रहा है, 6:34 हो गया, क्योंकि कृष्ण की अनेकों कहानी, कृष्ण और सुदामा की कहानी इतनी सुंदर कहानी है, इतनी एक एक चीज उसमें सीखने लायक है। श्री कृष्ण और सुदामा की जो कहानी है बहुत ब्यूटीफुल, कंपेनियनशिप की निशानी है वो, कि कैसे रंक से राजा भगवान हमको बना देता है, और कितने त्याग की भावना, पहले शिव बाबा हमसे परीक्षा भी लेता है, और परीक्षा लेकर के हम बच्चों को कितना ऊंचा उठा देता है और कितना भरपूर कर देता है, और बदले में हमसे क्या लेता है। बाबा कहते हैं एक मुट्ठी चावल, एक मुट्ठी चावल तुम देते हो और तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। तो ये इसकी एक एक बात जो है सुदामा की कहानी की बड़ी सुंदर है, बताने लायक है, सीखने लायक है, समझने लायक है, जिसमें बहुत बार हमारा खुद का ईगो आता है ना। उसमें सुदामा को दिखाया है कि कृष्ण के साथ, कृष्ण का वो फ्रेंड है, सब कुछ है, इतना कुछ उसको मानता है, लेकिन फिर भी उसका ईगो बीच में आता है कि मेरा दोस्त है, मैं उससे जाकर के हाथ कैसे फैलाऊं, है ना, मैं उसके जाकर के मांगू कैसे उसको, मैं उसकी बराबरी का हूँ, और उसके सामने मांगूंगा जाकर के मैं छोटा हो जाऊंगा। तो ये उसका ईगो है जो उसको सताता रहता है, और वो जाता नहीं अपने दोस्त से मिलने के लिए, कृष्ण से मिलने के लिए, उससे वो पहचान नहीं पाता, उसकी शक्ति को नहीं पहचान पाता कि वो कौन है। तो बहुत बार हम भी शिव बाबा की शक्ति को, शिव बाबा की पावर्स को और उसके दातापन को या उसके स्वरूप को ना समझने के कारण बहुत सारी नादानियां करते हैं, बहुत सारी नादानियां करते हैं, बहुत सारी बातें हैं जो बाबा के साथ हम शेयर नहीं करते, या फिर सोचते हैं हमारा चिंतन उस तरीके से नहीं चल पाता है। तो उस एक एक उस बात में बड़ी गहराई है, उसमें एक छोटी सी चीज है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे कि एक कहानी उसमें दिखाई गई है कि वो जगह जगह जाकर के भीख मांग रहा है सुदामा, और जब श्री कृष्ण सब कुछ देख रहा है कि मैं श्री सुदामा किस प्रकार से भटक रहा है कि घर में, तो ब्राह्मण जो, क्योंकि वो ब्राह्मण है सुदामा, और एक ब्राह्मण का नियम है कि हम एक सेलेक्टेड काउंट घर में जाएंगे, जैसे शायद 7 घरों में जाएंगे, उसके अलावा और 8वें घर में जाकर के भिक्षा नहीं मांगेंगे। तो 7 घर में अगर भिक्षा मिल गई तो ठीक है, 8वें घर में जाना नहीं है, अगर कुछ नहीं मिला तो भूखे पेट सो जाएंगे, तो ऐसा नियम है। तो उसने वहां पे रुक्मणी आती है, और सुदामा एक एक घर में जा रहा है, उसको कोई कुछ देता ही नहीं है, उसको जो है धक्का मार के भगा देते हैं। तो वो श्री कृष्ण से, वो भी देखती है कि किस प्रकार से सुदामा की बुरी हालत है, तो वो कृष्ण से कहती है कि तुम किसी की बुद्धि क्यों नहीं फेर देते, तुम किसी माँ, इनमें से इतनी माताएं जो है, किसी की बुद्धि फेर दो ना, और उसको दिलवा दो ना खाने पीने का सामान, तुम तो दुनिया की बुद्धि फेर सकते हो ना आराम से, किसी की बुद्धि फेर दो और उसको कह दो, और उसको ढेर सारा खीर चावल सब कुछ दिला दो ना। तो कृष्ण कहते देखो ये काम मैं तो नहीं कर सकता, तुम करना चाहती हो तो तुम करके देख लो। तो वो ऐसा ही करती है, योग माया से एक एक घर की एक स्त्री की बुद्धि फेर देती है रुक्मणी, और जब वो भिक्षा लेने के लिए जाता है, वो 7वां घर होता है, आखिरी घर होता है, तो वहां पे जाकर के भिक्षा मांगता है, तो वहां की जो माता होती है उसकी बुद्धि रुक्मणी फेर देती है, वो उसको ढेर सारा खीर रोटी चावल जो है ना वो दे देती है, ढेर सारा भोजन दे देती है। सुदामा खुश हो जाते हैं, भैया आज तो मेरी लॉटरी लग गई, बहुत सारा सब कुछ मिल गया, आज तो बच्चे भरपूर खाएंगे। और वो लेकर के जा रहा होता है, और क्या होता है कि फिर राजा के कुछ सैनिक सिपाही घोड़े से आते हैं, और वो घोड़े जो है कुछ बेचैन हो जाते हैं या कुछ हो जाता है, और वो तेजी से भागने लगते हैं, और सुदामा को ऐसा क्रॉस करते हैं, वो बेचारा धक्का खा के गिरता है, और सारा खीर चावल जो कुछ होता है ना वो जमीन में गिर जाता है। हाँ, तो फिर रुक्मणी कहती है अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, भाई मैंने तो इतनी मेहनत करके उसकी बुद्धि फेर करके किया था, और ये तो आखिरी घर था, अभी उसको सुदामा को लगा ये तो मेरा आखिरी घर था, अभी 8वें घर में तो मैं जा नहीं सकता। तो रुक्मणी कहती है ये कैसे हुआ। तो श्री कृष्ण उसको कहता है कि जो हर कोई अपने भाग्य का खाता है, इस समय अभी उसके भाग्य में नहीं है, तो तुम कुछ कितनी भी कोशिश कर लो देने की, उसको कुछ भी देने की का प्रयास कर लो, वो उसे प्राप्त नहीं होगा। समझे।
इस बात की गहराई को जानना और समझना कि हर चीज जो हमें मिल रही है ना, वो हमारे भाग्य से हमें मिल रही है। तो कोई भी चीज बिना भाग्य के, किसी भगवान हमारा भाग्य खोल दे, भगवान हमें ये दे दे, भगवान मेरा छप्पड़ फाड़ के हमें दे दे, वो दे ही नहीं सकता जब तक मेरे भाग्य में वो है नहीं, है ना। तो इसीलिए उस चीज मोमेंट के लिए भाग्य भी खोलने के लिए प्रयास तो करना पड़ता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि भगवान भी देगा तब जब हम उसके सामने जाएं, कुछ कमिटमेंट तो करें। तो इसीलिए बाबा कहते हैं इन्वेस्टमेंट है, ये लेन देन की इन्वेस्टमेंट है। तो श्री कृष्ण को भी क्या दिखाया है कि जब उसको सुदामा को कुछ देना है, उसके मन में बहुत इच्छा है उसको देने की, वो उसको भरपूर देना चाहता है, लेकिन वो कहता है मैं दूं कैसे उसको, बदले में उसने मुझे कुछ मांगा ही नहीं है ना, जब वो मेरे से मांगेगा ही नहीं तो मैं उसको दूं कैसे, उसने मुझे कुछ दिया ही नहीं है, तो जब तक मैं उससे कुछ लूंगा नहीं तो मैं दूंगा कैसे। तो ये सब लेन देन का हिसाब किताब होता है। तो इन्वेस्टमेंट, तो वो जो चावल मुट्ठी है ना, वो जबरदस्ती श्री कृष्ण छीनता है उससे कि चावल मुट्ठी मुझे दो, तभी तो मैं उसके बदले में कुछ दूंगा। तो ये परमात्मा को हम क्या दे रहे हैं, बाबा को हम क्या दे रहे हैं, हमने संगम युग पर क्या इन्वेस्टमेंट की है भगवान के, उसको हमने क्या दिया कि बदले में वो हमें इतना कुछ दे, क्योंकि शिव बाबा बहुत पक्का सौदागर है। तो भाग्य भी तब मिलता है जब हम किसी चीज की इन्वेस्टमेंट करते हैं। सबसे पहले तो बाबा ने हमको कहा तन मन धन, तीन चीजें हैं जिसमें जो तीनों हमें लगाना है। अच्छा तन चाहिए तो तन से सेवा जरूर करनी है, अच्छा मन चाहिए तो मन को अच्छे श्रेष्ठ कार्य में लगाना है, मन को शुद्ध रखना है, पवित्र रखना है, और ढेर सारा धन चाहिए तो दुनिया में दान पुण्य करने का नियम बना हुआ है कि कुछ दोगे थोड़ा सा तो उसके बदले में एवज में मिलेगा। तो इसीलिए ये तीनों की इन्वेस्टमेंट करनी बहुत जरूरी है, तन मन धन की, तभी तो भगवान छप्पड़ फाड़ के देगा, ऐसे थोड़ी ना दे देगा हम, राइट। तो ये सुदामा की कहानी है जिसमें बहुत सारे राज है, और भी काफी कहानियां हैं। तो मुझे लगता है टाइम हो रहा है, तो इसलिए हम इसको एंड करते हैं अभी यहीं पे। तो आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो, और आप सबके मुख में मक्खन, है ना, भगवान ने, शिव बाबा ने हमको आकर के मक्खन खिलाया, ढेर सारा मक्खन खिलाया। तो हम सब बच्चे ज्ञान का मक्खन खा करके शक्तिशाली बनते हैं। तो हमारी दादी जानकी कहती थी कि मक्खन के साथ छाछ भी मिलता है ना, तो छाछ भी पीते हैं और मक्खन भी खाते हैं। मक्खन खाते हैं तो शक्ति मिलती है, छाछ पीते हैं तो ठंडक मिलती है ना, शीतलता मिलती है, शांति मिलती है ना। तो इसीलिए दोनों चीजें जरूरी हैं, तो छाछ भी पियो, मक्खन भी खाओ साथ में। ओम शांति।